हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑटोक्राफ्ट। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी गाड़ी लेकर आए हैं जो कि मिडिल क्लास की पहली पसंद है। और इसका हम करने वाले हैं ओनरशिप रिव्यू। और हमारे पीछे है छोटी हैरियर, जिसे कि लोग टाटा पंच भी कहते हैं। और हमारे साथ है मिस्टर आशीष, जो कि इस गाड़ी के ओनर हैं। और लगभग इन्होंने 1 महीना गाड़ी को इस्तेमाल भी किया है और अपना रिव्यू देने वाले हैं कि इनको ये गाड़ी कैसी लगी है। तो वेलकम टू मिस्टर आशीष। थैंक यू सूरज। मुझे अपने यूट्यूब चैनल ऑटोग्राफ पे बुलाने के लिए और अपनी यूट्यूब फैमिली से सबसे मुझे मिलवाने के लिए, जिससे कि मैं अपनी गाड़ी के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बिल्कुल। बता सकूं। पर्सनल एक्सपीरियंस तो आप बताएंगे ही, लेकिन सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपका क्या बिजनेस करते हैं, क्या काम करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, ये गाड़ी की ज़रूरत आपको क्यों पड़ी है? देखिए, मेरा जो व्यापार है, स्टेशनरी और कॉपियर का व्यापार है मेरा। और बेसिकली मुझे दो रीज़न से, ये जो बेसिक रीज़न होते हैं फैमिली के और अपने एक इंसान के, दो रीज़न थे। एक तो फैमिली, हम्म। कि मुझे फैमिली के लिए भी अपने लिए एक गाड़ी लेनी थी, और हम्म। मेरा जो व्यापार है उसके लिए मुझे गाड़ी लेनी थी। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक माइंडसेट था कि आपका जो सामान वामान हाँ, है, इसमें लोड करके आप एग्जैक्टली अपने क्लाइंट्स तक ले जा सके, ऐसा कुछ। एग्जैक्टली। तो मतलब जब आपने मतलब एक बिजनेस चीज़ आ रही है आपके में कि चलो बिजनेस पर्पस ले, तो थोड़ा बड़ी गाड़ी लाइक 7 सीटर में आपने जाने का क्यों नहीं सोचा? देखिए, 7 सीटर मैंने इसलिए नहीं सोचा कि इजीली हैंडलिंग, जो हाँ, कि एक इशू छोटी होता गाड़ी में है, आप सिटी के अंदर इशू होता इजीली है। हैंडलिंग कर सकते हो, उनको छोटी जगह में मोड़ सकते हो, छोटी जगह पे पार्क कर सकते हो। पार्किंग भी एक ये एक इशू है, रीज़न था, हाँ। जबकि मैं जानता हूँ कि 7 सीटर में मुझे और ज़्यादा स्पेस मिलता हाँ, कानपुर के अपना अंदर यूज़ तो करने मतलब के कहीं लिए। न कहीं इश्यू है कि जी, जी, पार्किंग का जी, जी, इश्यू है, जी। और बड़ी गाड़ी की हैंडलिंग थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है। अब यहाँ पर अगर बात आ रही है कि 7 सीटर आपको नहीं लेनी थी, लेकिन टाटा पंच आपके दिमाग में कैसा है? मतलब कैसे ये बना? आपने काफ़ी सारी गाड़ियाँ देखी होंगी जी, कि, और मतलब स्पेशली मेरे को पता है कि आपके घर में मारुति बलिनो जी। है। और मतलब मारुति छोड़कर टाटा की तरफ मूव करने का क्या आपका इरादा बना? देखिए, जो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक रीज़न बिल्ड क्वालिटी, हुँ, हुँ। और लोडेड गाड़ी जिसे बोलते हैं, कि लोडेड गाड़ी हमको मारुति की जो मेरी बलिनो है वो मुझे उतना नहीं समझ में आया कि मैं उसमें, अगर मैं अपने व्यापार से रिलेटेड मैं सोचता हूँ हुँ, हुँ। कि मैं उसमें अगर डेढ़ से 2 क्विंटल का अगर मैं अपना लोड कर दूं, हुँ, हुँ। तो मुझे नहीं लगता कि वो गाड़ी वो इतना थोड़ी-सी हाँफ जाती है। कंफर्टेबली वो यूज़ हो हाँ, पाएगी थोड़ी-सी इजली। हाँफ सकती है, हाँ, मतलब इंजन आपको कम रिलायबल समझ में हाँ, आता है। हाँ, मतलब ये तो अपनी-अपनी चॉइस भी होती है, बट टाटा मतलब लाइक आपने hyundai भी देखी होगी, हाँ। आपने अदर ब्रांड्स भी देखी होंगी, तो टाटा व्हाई टाटा? एक बात और मैं बताना चाहूँगा, हुँ। मेरी फैमिली में एक तो मारुति बलिनो तो है ही है, हाँ, हाँ। और मेरे जो बड़े ब्रदर हैं उनके पास टाटा की हुंडई की अमेज़ भी है। अच्छा, अच्छा। तो मैंने दोनों ही गाड़ी चलाई है, पर जो एक फ़ील आया वो मुझे लगता है ना, कि एक फ़ील आ रहा है आप जब मतलब गाड़ी टाटा के चलाते प्रति हो, ब्रांड और ब्रांड आपका, ट्रस्ट। हाँ, जब आपका पैर आपका एक्सीलेटर और रेस पे जाता है, तो वो एक फ़ील जो हाँ, आता पावर है, फील होती वो है। फ़ील मुझे इसमें में समझ में आया। उनमें उतना नहीं समझ में आया, जबकि वो भी बहुत अच्छी गाड़ियाँ हैं। हाँ, नो डाउट वो भी अच्छी गाड़ी है, बट तो कहीं न कहीं टाटा वो पंच फ़ील आपने मुझे प्रेफ़रेंस दिया। इसमें आता है। अच्छा, ये टाटा पंच का ये कौन-सा मॉडल है, आप ये बताएँगे? ये टाटा पंच का एडवेंचर रिदम है, हाँ, हाँ। और इसमें 4 वेरिएंट होते हैं। हुँ, हुँ। इससे डाउन भी आता है। ये मेरा सेकंड बेस आपने काफ़ी मॉडल है। रिसर्च कर ली होगी इस बारे में कि कौन-कौन से वेरिएंट हैं, तो बताइए आप? बेसिकली देखिए, ये टाटा का जो टाटा पंच है हुँ, एडवेंचर रिदम, हुँ, हुँ। इसका वेरिएंट है। इसमें ये एक आई थिंक सेकंड टॉप है। जी, सेकंड टॉप है। इसमें एक एडवेंचर भी आता है। हुँ, हुँ। ये उस एडवेंचर से थोड़ा सा ऊपर जाके है एडवेंचर रिदम। हुँ, हुँ। तो ये मैंने चूज किया। अच्छा, इस वेरिएंट को और एक आता है बेस वेरिएंट। हाँ, जनरली उसकी कॉस्टिंग में काफ़ी डिफरेंसेस आते हैं। तो आपने ऐसा नहीं सोचा कि बेस मॉडल ले लेते हैं? थोड़ा बहुत इसमें एक्सेसरीज़ वगैरह लगवा लेंगे और देखिए, बढ़िया चलाएँगे। टाटा का जो प्योर वेरिएंट है और जो एडवेंचर वेरिएंट है, दोनों में लगभग 1 लाख के आसपास का डिफरेंस हुँ, है। हुँ। हुँ, हुँ। और रीज़न क्या है, मुझे ये टाटा मैंने एडवेंचर रिदम ही क्यों खरीदा? हुँ, हुँ। क्योंकि जो बेस मॉडल थे उनमें आपको सिर्फ़ नॉर्मली गाड़ी ही मिल हाँ, रही थी। ढाँचा-ढाँचा केवल ढाँचा मिलता है। मिलता है, उसमें आपको ना कोई फीचर्स म्यूज़िक सिस्टम, थोड़ा, ना हाँ, कोई ऐसा बिल्कुल। कुछ भी बिल्कुल एकदम प्योर आपको गाड़ी मिल एक्स्ट्राऑर्डिनरी जाती है चीज़ें बस, नहीं हाँ। मिलती हैं, जो कि इसमें मुझे मिल रही थी, और मेरे बजट के अंदर थी, तो मैंने प्रेफ़र किया कि मैं ये खरीदूँ। अच्छा, इस गाड़ी को जब ले रहे थे आप, तो आपने मतलब रिव्यूज़ वगैरह भी लोगों के देखे हाँ, होंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपको ऐसा नहीं लगा कि मतलब फिर टॉप में ही चले जाते हैं, जब सेकंड टॉप आ ही गए हैं, नहीं, तो टॉप ले लेते फिर? टॉप में क्या है ना, देखिए, ये एक तो वैल्यू फॉर मनी जिसे हाँ, बोलते एग्ज़ैक्टली हैं, द वैल्यू वर्ड फॉर इज़ मनी। वैल्यू फॉर मनी, हुँ, कि तो मतलब बहुत ही सारी चीज़ों को मैं एक सेंटेंस में कंप्लीट करूँ, तो वैल्यू फॉर मनी। ठीक है। तो वो एक सबसे बड़ा मेरे लिए पॉइंट था कि मेरी पॉकेट जितना अलाउ कर रहा है, मैं उतना ही पे बिल्कुल, अपना बिल्कुल। ये आपने स्टेबल एकदम रहूँ। सही डिसीज़न लिया, और ये वेरिएंट मेरे को भी बहुत हद तक वैल्यू फॉर मनी ही लगता है। जी। तो मतलब जब आप बता रहे हो कि आपने एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लिया है, तो आपने ये गाड़ी आपको ऑन रोड कितने की पड़ी है?
लगभग देखिए, 725 के आसपास इसका एक्स शोरूम है। एक्स शोरूम जो प्राइस है हम्म। वो 7,24,900 के आसपास है। हाँ, कुछ ऐसा एग्जैक्टली ही है। देखा हाँ, जाए लगभग सवा हाँ, हाँ, ऐसे। 7,25,000 के आसपास का ये आपका बिल्कुल, एक्स बिल्कुल। शोरूम प्राइस है। हम्म। और ये मुझे ऑन रोड आते आते लगभग 8,35,000 के आसपास की गाड़ी पड़ी, जिसमें 10,000 का उन्होंने थोड़ा डिस्काउंट दिया मुझे। हम्म। तो ये 8,25 के आसपास की मुझे एग्जैक्टली गाड़ी पड़ी ऑन रोड आते आते। हाँ, मतलब कानपुर में 8 सवा 8 की एक गाड़ी आपको पड़ गई। एक्सेसरीज में आपका कुछ ऐड ऑन था कि सब हाँ, बाहर कुछ से? चीज़ें एड ऑन थी, जैसे कि मैटिंग थी, हम्म। टेम्पल था, परफ्यूम था। मतलब आपको बेसिक चीजें हाँ, उन्होंने बस बेसिक दी है, चीज़ें। मतलब और बहुत कॉस्टली चीजें उन्होंने नहीं दी है। जो बॉडी कवर होता है हाँ, पूरा बॉडी कार कवर का, ठीक है। वो कवर मुझे अच्छा, मतलब आपका जो डीलरशिप के साथ था या कह लीजिए कि टाटा के साथ जो आपका पूरा कम्युनिकेशन था बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक का, वो कैसा रहा? ऑल गुड। क्योंकि जनरली लोग टाटा के लिए बड़ा वो कहते हैं कि इनका कस्टमर बिहेवियर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, या इनका मतलब कहीं ना कहीं वो मज़ा नहीं आता है। नहीं, नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। ऑल गुड एक्सपीरियंस रहा अच्छा। मेरा टाटा के, जितना भी अभी तक मैंने टाटा से जब गाड़ी बुकिंग की थी, और जब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जब पहली बार इनको कॉल किया था टाटा कंपनी पे, अपना शोरूम कानपुर शोरूम में, हम्म। कि 1.5 आवर में वो मेरे पास टेस्ट ड्राइव के लिए अच्छा, भी आ गए थे। टेस्ट और ड्राइव के लिए आपको जाना पड़ता है कि घर पे ही आए वो थे? घर ही पे आए घर थे, पे ही आए थे, घर पे अच्छा। ही आए थे। और मुझे अभी तक कुछ भी ऐसा पर्सनली एक्सपीरियंस ऐसा मुझे नहीं लगा कि कुछ उनका अभी सर्विस शायद रफनेस आई हो। सर्विस वगैरह तो कुछ हुई नहीं, अभी सर्विस नहीं हुई है, इसकी एक भी सर्विस अभी नहीं हुई है। अब बात आ रही है कि गाड़ी भाई बहुत कॉम्पैक्ट है, बहुत प्यारी लग रही है। आपको इसके लुक्स कैसे लगे हैं? मतलब ओवरऑल आप ड्राइव करते हो, आप रोड पे लेकर निकलते हो, तो आपको कैसा लगता है कि क्या प्रेजेंस रहती है इस गाड़ी की? सूरज देखो, मुझे पर्सनली एसयूवी गाड़ी पसंद थी। बिल्कुल। और ये एक ऐसी गाड़ी थी, माइक्रो एसयूवी जिसे बोला जाता है। और मेरे अमाउंट के अकॉर्डिंग मुझे मिल रही थी, तो मैंने सबसे पहले प्रेफर किया कि फिर मैं इसी को परचेज करूं, अदर किसी और गाड़ी को। अच्छा। इनकी और भी ऐसी गाड़ी जैसे अल्ट्रॉज है और टियागो है। तो अल्ट्रोज टियागो में आपने कंपैरिजन तो कराया होगा कि पंच लेने से पहले? टियागो क्या है, टियागो बहुत छोटी गाड़ी है, हाँ, थोड़ी हैचबैक। हाइट में भी छोटी है, लंबाई हैचबैक में है, भी छोटी है, तो मुझे वही वो प्योर इतना हैचबैक है। पर्सनली समझ में नहीं आया। और रही अल्ट्रॉज की बात, तो अल्ट्रॉज वही जो मैंने बताया, मुझे पर्सनली एसयूवी गाड़ी पसंद थी, तो हाँ, वो तो एक मैंने। आपको इसी हाँ, बजट सेगमेंट में एक हाँ, एसयूवी मिल रही एसयूवी थी, तो मिल आप रही फिर तो मैं क्यों एसयूवी ना में फिर मूव उसी कर को गए। लूं और किसी गाड़ी को अच्छा, क्यों तो परचेज करूं। एसयूवी में जनरली लोग कहते हैं कि कंफर्ट मिसिंग होता है, क्योंकि उसको दूसरे मोटो से बनाया गया है। तो आपको इसका कंफर्ट कैसा लगता है? देखिए, मुझे अभी तक जितना मैंने ड्राइव किया इसको 1 मंथ के अंदर अंदर, तो मुझे नहीं लगा कि कोई इशू है ऐसा इनके चेयर में, या इनकी जो भी कुशन वगैरह मतलब इनमें लेग स्पेस एंड ऑल बिल्कुल, सब बिल्कुल, एकदम बहुत प्रॉपर है? बहुत अच्छा है। जैसे आप अपने घर के सोफे मतलब पे आपने बैठेंगे। अभी हाईएस्ट इसमें कितने लोग बैठा के ट्रैवल किया है? मैंने 5 लोगों को अभी तक मतलब प्रॉपर, 5 हाँ, लोग बैठा 5 लोगों को प्रॉपर प्रॉपर बैठा जितना के? है उतना मैंने बैठा हाईवे के वगैरह किया पे है। थोड़ी बहुत चलाई है? हाँ, हाईवे वगैरह पे भी तो थोड़ी बहुत हैंडलिंग चलाई है। वगैरह कैसी रहती है? हैंडलिंग ईज़िली है, स्मूथ है, स्मूथ है? स्मूथ है। इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है तो हाँ, आपको काफ़ी स्मूथ है, इजी रहता होगा। स्मूथ है, स्मूथ, बिल्कुल। और ओवरऑल जब आप केबिन के अंदर बैठते हो, और चूंकि जनरली लोगों की टाटा से क्या होता है कि थोड़ा सा फीचर में डाउन होती है गाड़ियाँ, तो लेकिन इस गाड़ी में ऐसा है कि भाई जब आप गाड़ी में अंदर बैठते हो तो आपको कैसा फील होता है? लग्जरी फील आता है? कैसा लगता है कि क्योंकि मतलब प्राइस आपने कम देखिए, पे किया है, उम, और कहीं ना कहीं गाड़ी आपने ऐसी पे की है जो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है कि आपको अंदर से ये गाड़ी कैसी लगती है? देखिए, पर्सनली मेरा ये है कि मैंने बलिनो भी हाँ, यूज़ की है, चलाई है। और बलिनो वर्सेस अगर ठीक हम है, टाटा और पंच मैंने बोल दे देन? अमेज़ भी चलाई है, हम्म। जबकि वो इनसे महँगी गाड़ी हैं, हम्म। इनसे उसमें ज़्यादा ही फंक्शंस हाँ, हाँ, ऐड हैं। पर जो फंक्शन इसमें वो उन गाड़ियों में भी मुझे अभी तक नहीं मिला। नहीं मिलते, हाँ। तो इसलिए मैं जब इसके अंदर बैठता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं 8.5 लाख की गाड़ी में बैठा हूँ, मुझे लगता है कि मैं कम से कम 20-25 लाख की गाड़ी के अच्छा, अंदर बैठा लाइटिंग हूँ। वाइटिंग इसकी कैसी रहती है? जो अगर आपने हाईवे में रात में चलाया हो तो प्रॉपर थ्रो रहता है लाइट हाँ, का? प्रॉपर थ्रो रहता है, ऐसा कोई भी अभी तक इश्यू नहीं लगा मुझे कि हाँ, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ तक कि फॉग लैंप ना होने के बावजूद भी मैंने फॉग में चलाई है, तो ईज़िली क्लियरेंस रहती है कि आपको दूर अच्छा, तक का अच्छा। दिखता है। अच्छा, मेरे को एक चीज़ और जाननी थी कि आपको क्या लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट्स इस गाड़ी में जो और ऐड ऑन हो सकते थे, तो आपको कुछ ऐसा फ़ील हुआ इसमें? देखिए, इम्प्रूवमेंट में तो मैं पहले बाद में आऊँगा, पहले इसका जो मेन फीचर है, हाँ, हाँ। वो मैं बता दूँ, वॉइस अलर्ट। हाँ, वॉइस अलर्ट का फंक्शन है। तो ये एक फंक्शन ऐसा है, जब गाड़ी में हम बैठते हैं तो वो एक लग्ज़ूरियस फ़ील कराता है कि आप बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। अच्छी महँगी गाड़ी के अंदर बैठे हो। और कि मैं व्यूअर्स को बता भी दूँगा कि इसमें आपको हरमन के साउंड्स मिल जाते हैं, पूरा इंफोटेनमेंट भी हरमन का मिलता है। तो कहीं न कहीं इस प्राइस सेगमेंट में जो अगर आपको ब्रांड ऑफ़र कर रहा है, मतलब लाइक हरमन इज़ अ ब्रांड, और बहुत सारी महँगी-महँगी गाड़ियाँ आती हैं, मतलब 10 लाख के ऊपर, 15 लाख के ऊपर ऊपर भी, तो उसमें आपको मतलब ये होता है कि जो नीचे के वेरिएंट्स होते हैं, उसमें आपको नॉर्मल कोई भी ऐसा ही हाँ, साउंड बिल्कुल, सिस्टम ऑफ़र बिल्कुल, कर दिया बिल्कुल, जाता है, बिल्कुल। तो और आपको काम चलाना पड़ता है जनरली। लेकिन इसमें आपको हरमन का साउंड सिस्टम दे रखा है, जो कि कहीं न कहीं एक ब्रांड को डिनोट करता है, और बहुत अच्छी बात हम इसे मान के चल सकते जी। हैं।
जी, इसके म्यूजिक सिस्टम की तो फिलहाल मैंने मतलब हाँ। बलिनो का भी मैं बताऊं तो मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है इस मेरी मेरी खुद की गाड़ी का, हम्म। कि एक तो ब्रांड है हरमन, हाँ, हरमन का नाम तो जुड़ फिर जाता वो है तो म्यूजिक ही वो अपने लेवल पे यूज करते हैं, उनके साउंड सिस्टम वो बहुत अच्छे होते हैं। हाँ। और जैसे कि मैंने बताया कि एक तो वॉइस कमांड, वॉइस अलर्ट सिस्टम, तो वो हम्म, भी बहुत पावरफुल वॉइस के साथ आता है कि आपका कोई भी छोटी सी भी गलती अगर आप कर रहे हो केबिन में हम्म, बैठ के, हम्म। तो वो आपको तुरंत बताएगा कि आपसे ये गलती हो रही है, आप उसको सुधारें। तो दूसरी चीज ये कि मुझे इसकी बहुत पर्सनली पसंद आई, इसका जो सेंसर सिस्टम है बहुत इतना अच्छा है कि अगर आपसे माइनर से भी इसमें कोई मिस्टेक हो रही है ड्राइव करते समय, हाँ, तो तो वो वो आपको अलर्ट दे तुरंत देता है। अलर्ट देता है आपके डिस्प्ले पे कि हाँ आपसे ये प्रॉब्लम हो रही है, आप अपनी इस प्रॉब्लम को सुधारें, ठीक करें तुरंत की तुरंत। तो ये दो फीचर्स मुझे बहुत अच्छे लगे। अच्छा, कौन सा ऐसा फीचर है जो नहीं अच्छा लगा है? हमारे व्यूअर्स को ये भी पता चलना चाहिए कि आखिर भाई किस आप एंगल से देख रहे हो, किस एंगल से आप और भी देखना चाह रहे हो। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट फीचर मुझे लगा जो गाड़ी के अंदर का केबिन है उसकी लाइट। लाइट एक इशू है। लाइट बहुत बड़ा मुझे इशू लगा कि लाइट बहुत डाउन पावर की दी है और हम्म, सिंगल लाइट दी है फ्रंट में, वो भी केबिन में। हाँ हाँ। बैक साइड वालों के लिए कोई लाइटिंग सिस्टम दिया ही नहीं गया है। मतलब रीडिंग लाइट हाँ, मिसिंग है इसके पीछे के केबिन में। अगर आप आपने रिव्यू देखा होगा इसका, तो मैंने वहाँ पर भी ये चीज़ नोट डाउन मतलब आपको हाईलाइट की थी कि कहीं ना कहीं एक छोटी सी लाइट आपको आगे दे रखी है जो कि सफिशिएंट नहीं है पूरे केबिन को देखते हुए। यानी कि हमारी बैक रो के लिए भी एक रीडिंग लाइट होना बहुत ज़रूरी था। तो ये एक इशू था। इसके अलावा आपको क्या कोई इशू समझ में आया? और दूसरा मुझे जो एक कमी समझ में आती है, एक तो इसका मीटर, हाँ, मतलब जो कि इसका प्रॉपरली डिजिटल मीटर इन्होंने प्रोवाइड करा दिया है, हाँ, जबकि हम लोगों को बेसिक जो आदत होती है वो वो एनालॉग एनालॉग है। मीटर की होती ये है। देखिए, ये मतलब किसी के लिए अच्छा पॉइंट हो सकता है, किसी के लिए नेगेटिव हो सकता है। भैया के लिए नेगेटिव इसलिए है क्योंकि इनका जो एक माइंडसेट है वो है कि हमारे सामने एनालॉग होना चाहिए स्पीडोमीटर, बिल्कुल और यहाँ पर डिजिटल दे रखा है। और सीन ये भी कर दिया है कि साइड में आपको एलईडीज दे रखी हैं। अगर आप इसकी एमआईडी पे गौर करोगे तो साइड में आपको एलईडीज दे रखी होती है, जहाँ पर टेकोमीटर और स्पीडोमीटर आपका सिर्फ लाइट्स ऑन होती हैं जब स्पीड बढ़ती है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत आती है, स्पेशली जब आप आरपीएम के हिसाब से गियर शिफ्ट करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करता है। तो किसी के लिए मतलब ये अच्छा पॉइंट है, किसी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव, लेकिन आपको पर्सनली एनालॉग चाहिए था। एनालॉग चाहिए था, क्योंकि होता क्या ना कि हम लोगों की थोड़ा बार बार माइंडसेट है, आदत हाँ, होती है कि आदत वो होती सुई है। के कांटे को देखने की। एग्जैक्टली क्योंकि अगर आप कोई भी गाड़ी ड्राइव करते हो, आप इनफैक्ट टू व्हीलर भी करते हो, तो वो मज़ा नहीं आता जो एनालॉग को देख के ही आता है। तो बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल तो मेरे बिल्कुल साथ भी है कि बिल्कुल मेरे को डिजिटल थोड़े से कम प्रेफरेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि एसी इसका कैसा काम करता है? एसी देखिए, अभी तो मैंने कि ये विंटर, जैसे कि बताया कि अभी 1 महीना ही हुआ हम्म, इसको, विंटर के टाइम में मैंने खरीदी है, तो एसी तो इतना अभी प्रॉपर यूज़ नहीं किया है। हाँ, हम्म। ब्लोवर मैंने यूज़ किया, ब्लोवर बहुत पावरफुल है। ब्लोवर तो ठीक चलिए है, कोई और बात नहीं, लेकिन एसी, एसी का मेन एसी का होता क्या है, है। एसी भी मैंने एक ही टाइम यूज़ किया है, तो जितना भी यूज़ किया वो हमको लगा कि हाँ बहुत अच्छा है, पावरफुल एसी है। हम्म। तो चलिए, ये एसी एक से बहुत रिलेटेड अच्छा मुझे पॉइंट कोई हुआ। इशू अभी नहीं समझ में आया। नहीं है एक्चुअली में, अभी इस कानपुर में सर्दियाँ भी हैं तो अभी एसी ज़्यादा यूज़ भी नहीं हुआ है। तो मतलब आपने जेन्युइन बात बता दी कि अभी जितना है उतना हम इतना बता पर ब्लोवर यूज़ किया है, तो ब्लोवर की बताए बड़ा बड़ा गर्मा रहा है। एसी के साथ अभी उतना ऑब्सेशन नहीं रहा नहीं, हमारा। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि मतलब गाड़ी में जो इंजन है आपका 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर आपको जी, इंजन ऑफर करता है टाटा, तो और 5 स्पीड मैनुअल मैनुअल ट्रांसमिशन भी है ट्रांसमिशन। आपका, और आपका पेट्रोल वेरिएंट है। हालांकि जी, लोग सीएनजी ज़्यादा आजकल प्रेफर कर रहे हैं पंच में, लेकिन उसमें बेटिंग एटिंग का बड़ा सीन है, और जिसकी रनिंग मतलब ज़्यादा नहीं है खास, तो जी, पेट्रोल बिल्कुल, उनके बिल्कुल। लिए एकदम सफिशिएंट रहता बिल्कुल, है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि मतलब पावर वगैरह इसमें कैसे मिलती है? जब आप एक्सेलरेट करते हो तो आपको कैसा रिस्पॉन्स लगता है? देखिए, एक्सेलेरेट करके जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक बहुत अच्छा फ़ील होता है, कि मतलब जैसे पावर आपको फील हाँ, होती है। पावर बिल्कुल हल्का-सा भी अगर आपका पैर आपके इस क्लच पे है या आपका रेस पे है, तो वो बहुत एकदम से भागता है कि हाँ भाई, हाँ, कुछ पेट्रोल आपने इंजन है तो कहीं ना कहीं बहुत, आपको जी, पावर बिल्कुल, मिल बिल्कुल, जाती है पावर अच्छी बहुत खासी। अच्छी मिलती है। और इस सीएनजी की बात देखिए, मेरा उतना रनिंग का काम नहीं है कि मुझे रोज़ आपका 150-200 किलोमीटर रनिंग करानी है गाड़ी हम्म, को, तो मुझे इतना प्रेफ़रेंस नहीं लगा कि मैं सीएनजी खरीदूँ। क्यों बिल्कुल मैं एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करूँ? जब बिल्कुल मेरा उतने में काम चल सकता है बिल्कुल तो। बिल्कुल चल सकता है। ये आपने एक बहुत ही वाइज डिसीजन लिया कि मतलब मेरे को ज़रूरत नहीं है। जी, जनरली बिल्कुल। आजकल लोग देखा-देखी में खरीद रहे हैं कि भाई सीएनजी बिक रहा है, डिमांड पे बहुत ज़्यादा है, एवरेज अच्छा निकल रहा है, तो चलो सीएनजी ले लेते हैं, और रनिंग इतनी है नहीं। तो ये एक और बहुत लोग कर रहे हैं। आपने एक और समझदारी वाला और डिसीजन लिया। दूसरा रीज़न ये सीएनजी ना लेने का, कि एक तो बूट स्पेस भी आपका जाता ही थोड़ा-सा जाता है जाता है, उसमें। थोड़ा-सा वो तो जाता है, आप जैसे कितना कि भी कह लो, अभी मुझे थोड़ा-सा प्रेज़ेंट तो टाइम में जाता है। मिला है 366 लीटर का, हुँ, उसमें कहीं न कहीं मुझे थोड़ा लगता बहुत है कि हाँ, कम से कम थोड़ा बहुत 100 जाएगा। लीटर का आस-पास अच्छा, स्पेस जैसे आपने जाता-जाता। सीएनजी इग्नोर कर दी, जी, बिल्कुल। अ, आपको पेट्रोल में माइलेज कितना मिल रहा है? पेट्रोल में जो मेरे देखिए, मतलब मेरे व्यूअर्स सबसे ज़्यादा जानना जी, जी, चाहते होंगे, बिल्कुल, पूरी बिल्कुल, वीडियो बिल्कुल। इसलिए देख रहे हैं कि माइलेज बताएँ भैया कैसा है? देखिए, माइलेज का क्या, अभी तक इसकी एक भी सर्विस नहीं हुई है, हाँ, तो अभी नहीं माइलेज तो अभी प्रॉपर इसका नहीं नहीं खुला आया है। होगा। और रही बात कि मैंने अभी जितना 1 मंथ में इसको ट्रैवल किया है, 15 तक का माइलेज इसने मुझे इन सिटी दिया ही दिया है। हुँ, और अब रही हाईवे की बात, तो हाईवे पे अभी तक मैं इतना नहीं लेके गया इसको गाड़ी।
अच्छा, कंट्रोलिंग वगैरह में तो आपने बताया कि कोई इशू नहीं होता कोई है, इशू नहीं, प्रॉपर कोई एकदम इशू नहीं। कंट्रोल पे रहती कंट्रोलिंग है। तो इतना जबरदस्त दिया है कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो भी रही है तो वो इतनी तेजी में कंट्रोल होता है कि हमें नहीं लगता किसी और हल्की गाड़ी में इतना हाँ, मतलब बहुत ही स्टेबल फास्टली रहती है। आप कंट्रोल कर अच्छा, सकते कोई हो। ऐसा मोमेंट जो आपको लगा हो कि आपको इस गाड़ी को ओन करके बड़ा कॉन्फिडेंट टाइप का फील आया हो, बहुत ही स्पेशल फील आया हो? हाँ, बिल्कुल ऐसा एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो भी हाईवे पे ही हुआ था। हुँ, हुँ। कि मेरी पूरी फैमिली थी, हम लोग मंदिर गए हुए थे अपनी गाड़ी को दर्शन कराने के लिए और खुद भी दर्शन करने हुँ, के लिए। तो वहाँ पे एक ऐसा वाक़या हुआ कि मुझे लगा कि नहीं, मैंने टाटा की गाड़ी खरीद के कोई गलती नहीं की है। हुँ, हुँ, यहाँ तक कि मुझे लगता है अगर शायद मैंने किसी और ब्रांड की गाड़ी खरीद ली होती या कंपनी की गाड़ी हुँ। खरीदी होती तो शायद कहीं न कहीं वो उस टाइम का वो जो तो इश्यू था वाकया वो क्या था, चेंज हो थोड़ा-सा ऐसे सकता। डिटेल में जी, बताएँगे? बिल्कुल। वाक़या ये था कि हाईवे पे हम नॉर्मली आ रहे थे हुँ, हुँ। और जानते हैं कि आप लोग कि हाईवे पे जब चलते हैं तो तो बहुत से स्पीड लोग ऐसे ज़्यादा होते होती हैं जो है, साइड से आपको ओवरटेक करके ओवरटेक निकलेंगे ही करते हैं, निकलेंगे। ओवरटेक करते हैं। तो ऐसे ही हुआ कि एक ऑटो रिक्शा वाले थे, ऑटो हुँ, वाले तो भैया, तो उन्होंने जब पहली बार ओवरटेक करने की कोशिश की तो मेरे साइड मिरर में, हुँ, हुँ, लेफ्ट साइड में हुँ, हुँ। उनका हल्का कट हाँ, मारा। टच हुआ हुँ, उनका ऑटो रिक्शा। हुँ, हुँ। तो मेरा साइड मिरर बंद हुआ और गाड़ी थोड़ी-सी डिसबैलेंस हुई, पर ये कि कंट्रोलिंग इतनी अच्छी थी और इतनी कम स्पीड भी नहीं थी मेरी गाड़ी की, हाँ, लगभग लगभग 50 प्लस 60 के अराउंड थी। तो कंट्रोलिंग उस टाइम पे मुझे लगा कि भाई ये चीज़ मैंने अच्छी खरीदी, कंट्रोल हुई। चलिए, और ये सेकंड चीज़ टाइम फिर से उन्होंने वही सेम, एक हाँ। सेम चीज़ की कि ओवरटेक करने के चक्कर में उन्होंने और ज़्यादा कट मारा हुँ, हुँ, कि जिससे कि साइड वाले डिवाइडर पे मेरी गाड़ी टच भी हुई। हुँ, हुँ। तो ये कि गाड़ी का शायद मुझे लग रहा है जी, कि जी, जी, शायद इस जी, जी, तरफ जी। कुछ आया हुआ ये है। उसी टच का निशान है। हुँ, अब हुँ। ये भी देखिए उन्होंने प्लास्टिक होने के बावजूद भी इतना हार्ड रगड़ खाई दिया थी, अच्छी है खासी रगड़ कि खाई वो थी। डिवाइडर से टकराने के बाद भी नहीं टूटा। तब मुझे लगा कि मैं बहुत सेफ गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। सेफ्टी का तो जी, लोहा, खैर बिल्कुल। टाटा का लोहा तो बिल्कुल, 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 मानना ही बिल्कुल, पड़ेगा, 5 स्टार सेफ्टी बिल्कुल। रेटिंग है ग्लोबल एनकैप में। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, अब मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूँगा, अब आप मेरे को कुछ वर्ड्स में एक बार ये बता दो कि अगर हमारे व्यूअर्स टाटा पंच जी, खरीद रहे हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनको क्यों खरीदनी चाहिए? कुछ ऐसे पॉइंट्स, और क्यों नहीं खरीदनी चाहिए? दोनों चीज़ें आपको बतानी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बताऊँगा अपने जितने भी सूरज के यूट्यूब फैमिली है हुँ, और जो भी लोग देख रहे हैं, हुँ, हुँ, उनको कि अगर आपका अमाउंट 8.5 लाख है हुँ, हुँ, और अगर इससे ज़्यादा भी है और आप इससे ज़्यादा ना खर्च करके आप सब कुछ एक 8.5 लाख की गाड़ी में लेना चाहते हो तो हुँ, ये सबसे बेस्ट गाड़ी है। हुँ, हुँ, इसमें आपको वो सारी सुविधाएं मिलती हैं, वो सारी चीज़ें मिलती हैं हुँ, हुँ। कि आप 10 लाख की गाड़ी में भी प्रेफर करोगे नहीं तो मिल शायद पाएँगे, ना हाँ। मिले। हुँ, हुँ, तो मुझे ये लगा पर्सनली कि ये गाड़ी बहुत अच्छी है हुँ, हुँ, इस छोटे से अमाउंट में। हुँ, हुँ, और जितना भी अभी तक हम लोगों की बातें हुई, हुँ। फिर मैं वही कहूँगा कि 100 बात की एक बात, वैल्यू फॉर मनी। हाँ, जो मेन पॉइंट आता है वो आता है कि आपका बजट अगर 8 लाख के आसपास है, आप थोड़ा बहुत ही ऊपर जाओगे, आप 9 टच नहीं करना चाहते, 10 नहीं जाना चाहते, तो टाटा पंच आपके लिए एक बेहतरीन ट्रस्टेड गाड़ी हो सकती है। अब मेरे को आप थोड़ा-सा नेगेटिव भी बताओगे, तारीफ़ तो आपने बहुत कर ली गाड़ी की, कि आपको कहाँ सही नहीं लगी है? देखिए, रही बात पॉजिटिविटी की कि तो मैंने हाँ, बहुत पॉजिटिव बोला। हाँ, मेरे तो वो व्यूअर्स को लगना पॉजिटिव चाहिए ना कि मतलब मतलब ओनरशिप देखिए रिव्यू है, क्योंकि मैं ओनर बहुत जल्दी, जैसे मैं अपनी स्कॉर्पियो की 1000 कम ये बता सकता हूँ। तो वो हाँ, मेरे हाँ, चैनल बिल्कुल, वाले बिल्कुल, जानते हैं, बिल्कुल। सारे व्यूअर्स जानते देखिए, हैं कि मैं फ़िलहाल यही कहूँगा कि जब जो भी इस गाड़ी को चलाएगा, वो उसको नेगेटिव पॉइंट इसमें माइनर मिलेंगे, माइनर मिलेंगे, पॉजिटिव पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़्यादा मिलेंगे। मिलेंगे। अगर 10 पॉजिटिव पॉइंट होंगे तो 5 ही माइनर पॉइंट होंगे, हाँ, जिसमें गिने-चुने कुछ ही हैं। जैसे आप 1-2 पॉइंट्स मेरे व्यूअर्स को बताएँ तो जैसे फिर। सबसे पहला पॉइंट अंदर के केबिन का पूरे गाड़ी के केबिन का लाइट लाइट इश्यू, एक वो ये इशू इश्यू है, हाँ। बहुत बड़ा मुझे लगा हुँ, हुँ। कि कम से कम आप अगर 2 लाइट नहीं दे सकते हैं तो एक ही लाइट इतनी बिल्कुल, पावरफुल दें बिल्कुल। कि पीछे पीछे वाले तक लोग जो बैठे हैं वसु हाँ। उनको भी प्रॉपर मिले। हुँ, हुँ। ठीक है, और दूसरा ग्लव बॉक्स में लाइट नहीं है। ग्लव बॉक्स में इस लाइट रेंज की मिसिंग गाड़ी है। में ग्लव बॉक्स में लाइट होना ज़रूरी है कि हुँ। भाई अंधेरे में हो आप, उस लाइट से नहीं काम चल रहा तो आप ग्लव बॉक्स में आराम से अपना पेपर या बिल्कुल, कुछ भी बिल्कुल, ऐसी बिल्कुल। फिर चीज़ें आपको तो आप ऐसी ढूँढ सिचुएशन सकें। ना हाँ, बने कि फ़ोन मुझे की टॉर्च पर्सनली ऑन भी करके। फ़ोन का ही टॉर्च ऑन करके देखना पड़ा। हाँ। दूसरा चार्जिंग पोर्ट सिंगल दिया हुआ है। अच्छा, चार्जिंग पोर्ट सिंगल है इसमें। सिंगल है। तो 12 यूएसबी। वोल्ट का भी दिया हुआ है। हाँ, वो ऐसा एडिशनल। नहीं कि 12 वोल्ट का सिंगल पॉइंट है, पीछे के लोगों के लिए कोई भी ऐसा चार्जिंग पॉइंट नहीं दिया गया हुँ। है कि हम उस पीछे वाले लोग भी अपना फ़ोन आराम से कनेक्ट करके चार्ज कर सकें। हुँ, हुँ। तो ये कुछ ऐसे इश्यू हैं मुझे जो लगे कि हाँ, कि थोड़ा-सा वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर क्रिएट रहे कर हैं। रहे हैं कि कम से कम अगर आप 8.5 लाख की या 8 8.5 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो तो कम से कम 2 पॉइंट पीछे वालों के लिए भी तो 1 पॉइंट मिनिमम बिल होना ही चाहिए। होना चाहिए था। तो कहीं न कहीं 5 सीटर गाड़ी है, तो मेरी भी एक पर्सनल चॉइस ये होती है कि चार्जिंग पोर्ट्स तो मुझे लगता है ब्रांड को ये सोचना चाहिए जितने ज़्यादा दे पाओ। क्योंकि मोबाइल फ़ोन सबके पास हैं, 2-2 3-3 मोबाइल फ़ोन लेके आए, लंबा सफ़र है, तो ऐसे में चार्ज करना पड़ेगा फ़ोन को, और ऐसे में अगर एक चार्जिंग पोर्ट होता है और 5 लोग होते हैं तो फिर वो
कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है। मेरे साथ तो बहुत होता है, आपके साथ भी होगा ही होगा अगर आप नहीं, लंबा बिल्कुल, ट्रिप बिल्कुल, दाबोगे बिल्कुल, जब। बिल्कुल। तो ये चीज़ भी मैं फ़ील कर सकता हूँ कि ये इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे व्यूअर्स ने देखे होंगे और देखा होगा इसका एक ओनरशिप का रिव्यू। हालाँकि अभी जब मैं इनके साथ ना अभी 1-2 महीने बाद एक बार फिर वीडियो बनाऊँगा और अगेन मैं इनसे पूरा एक ड्राइव एक्सपीरियंस कैप्चर करवाऊँगा कि 2-3 महीने बाद इस्तेमाल करने के बाद, एक सर्विस लेने के बाद इनका एक्सपीरियंस कैसा है। लेकिन फ़िलहाल अभी चूँकि गाड़ी ज़्यादा पुरानी नहीं है और ऐसे में इन्होंने जो भी पॉइंट्स हमें बताए बहुत ही जेन्युइन है और मुझे भी ऐसा लगता है जितनी चीज़ें इन्होंने बताई मैंने भी कभी ना कभी फ़ील की है। एक्चुअली मेरी गाड़ी मैंने काफ़ी ड्राइव की है और मेरे को भी पता है कि जो पॉइंट्स इन्होंने बोले हैं वो बहुत हद तक जेन्युइन है। आप कमेंट करके ये बताना कि भई आपको क्या लगता है इसके बारे में? आपको लगता है कि क्या चीज़ें इसमें और सुधार हो सकता था या कि क्या चीज़ें इसमें अच्छी हैं? ये सारी चीज़ें आप हमें कमेंट करके बताइए। और इस गाड़ी को लेकर अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी लगता है संशय है कि भाई लें कि ना लें, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर कोई भी एक्सेसरीज़ वगैरह आप खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक्स दे रखे हैं, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो वो भी मैंने आपका उसका इंतज़ाम कर दिया है। फिलहाल तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।